गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 स्टार्ट करने से पहले आज का एक सुविचार, सफलता हमारा परिचय दुनिया करवाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जब हम सफल हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो दुनिया हमें जानने लग जाती है, और जब हम असफल होते हैं तो हमें दुनिया को जानना पड़ता है। ठीक है, हमें कोई नहीं जानता पर हम दुनिया को जानते हैं। तो ये थी आज का विचार। तो आज के विचार के साथ हम एक्सरसाइज 3.2 करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले क्लास रिस्पॉन्स से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं हम, केस बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। जब भी इस क्वेश्चन को करोगे, बिटवीन इसने पूछा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सम कर लो, ठीक है, और -1 कर दो। इनके बीच की सभी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 200 नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 1111 का स्क्वायर माइनस में 1110 का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा। आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट क्या था। जो आपके सामने फॉर्मूला था वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या करोगे आप, सेम आप इन सम एक बार तो ऐड कर दो, ठीक है, और एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास 1 2 2 2 इंटू में 1, तो आंसर क्या है आपके पास 2 2 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 21 तक का है। हमें ये बताना कि इसका स्क्वायर क्या होगा, सॉरी ये इसका आंसर क्या होगा, ये किसके स्क्वायर के इक्वल होगा। मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी आप सम ऑफ ऑड इंटीजर्स निकालते हैं, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स का निकालेंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर होता है हमेशा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये टोटल नंबर काउंट करने हैं। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नंबर आपको पता नहीं हो, तो नंबर कैसे काउंट करते हैं, देखिए मेथड आप डिस्टेंस क्वेश्चन ये आपके सामने, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स निकालते कैसे हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म के आपके पास 21, फर्स्ट टर्म के आपके पास 1/2। ठीक है, अब क्या जाए आपके पास प्लस में 1। तो सबसे पहले करो 21 में से अगर हम 1 लेस करते क्या बचता है, 20 बचता है। 20/2 + 1 करेंगे तो ये तो 10 पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है आपके पास 10 + में 1। ठीक है, 10 + में 1 यानी कि 11 आ गया। क्या आ गया, 11। जब आप यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, 11 हैं, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये जो 1 से 21 तक टोटल 11 नंबर हैं, जिसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या है, अगर इसके बारे में सम के बारे में पूछे तो क्या जाएगा, इनका सम हो जाएगा 121, यानी कि 121 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सम के बारे में पूछे, अब इसने यही पूछा था कि बैलेंस फिल इन द ब्लैंक्स में डालना था, तो ये हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 279 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 2 consecutive नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो आपके पास सामने क्या है, 279 consecutive नेचुरल नंबर्स कैसे लेते हैं हम, देखो consecutive नेचुरल नंबर लेने का मेथड क्या होता है, एक बार तो आप इसमें से माइनस कर दो, एक बार आप इसको प्लस कर दो। ठीक है, एक बार -1 एक बार +1, अपॉन में 2 करो, यहाँ पर अभी अपॉन में 2 करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अगर मैं करता हूँ तो 278 अपॉन में 2, 280 अपॉन में 2। जब आप इसे कट करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, यानी कि आपके सामने आंसर क्या गया, जो इन कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो दोनों होंगे। अगर आप इन दोनों का अगर आप चेक करना चाहते हैं आंसर, तो हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, 139 और 140। तो देखो 9 ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 2, वही आ गई ना। ठीक है, वही नंबर बन गया। तो इसका मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको कौन से हैं, 139 एंड 140। याद रखना, जितना नंबर सम दे रखा है एक बार तो माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1001 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए 1001 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर 999999। याद रखना जब 1001 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 777 से मल्टीप्लाई करोगे तो 777 ऐसे बनेगा। 1001 को किसी भी नंबर से, यानी कि मान लो 243 से मल्टीप्लाई करना है तो 243 एंड 243, ठीक है ना, क्योंकि 1001 को किसी भी मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। जैसे 999 था तो 999 डबल हो जाएगा। ठीक है, 777 था 777 डबल हो जाएगा, 2223 है तो 243 है तो 243 डबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तब भी आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी दिखाना आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अपने क्लास रिस्पॉन्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं मॉडल 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बोला गया क्लास होम असाइनमेंट है सेक्शन बी, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न्स। हमें पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। 1 क्या है, 1 इंटू में 2 अपॉन में 2, और 1 प्लस 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या है, 4 इंटू में 5 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमें पैटर्न फॉलो कर लिया। अब देखो क्या है, यहाँ पर 1 था तो 1 प्लस 2 हो गया, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दिया। यहाँ पर 2 डिजिट थे, कितने थे 2 डिजिट, एक तो 2 डिजिट ले लिए प्लस में 2 डिजिट से एक्स्ट्रा और ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट थे तो 3 डिजिट प्लस में 1 कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया। यानी कि जितने अगर हमारे पास n डिजिट है तो n प्लस 1 है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, 1 इंटू में 2 अपॉन में 2, देखो ये हमने पैटर्न ले लिया है। इसका मतलब यहाँ पर 4 डिजिट थे तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर n डिजिट होंगे तो क्या होगा, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 होगा। तो हमारा ये पैटर्न तो बन चुका है। ठीक है, इसने बोला था सबसे पहले आप पैटर्न बनाओ, तो हमने पैटर्न बना लिया, तो पैटर्न ये है हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा ये है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 को आप कैसे सोल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो करना कैसे, अब ये आप लिखो यूज पैटर्न n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड वी गेट। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। तो क्या करेंगे हम, 100 इंटू में 100 1 अपॉन में 2, ये 50 पे कैंसिल। ठीक है, अब 101 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 50। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में 21 प्लस में 22 प्लस में 23 प्लस में 50 है। ठीक है, अब ये 21 से स्टार्ट है, और जबकि जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न 1 से स्टार्ट है। इसका मतलब अब इसमें क्या करेंगे, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में, मैंने क्या किया 21 प्लस में 22 प्लस में 50 तक। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसमें 1 से 20 तक ऐड कर दिया ऐड। अब मैं क्या कर देता हूँ, 1 प्लस में 2 प्लस में 20 तक मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये बाहर माइनस है तो सभी वैल्यू माइनस हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो 21 तक था तो मैंने 1 से 20 तक तो ऐड कर दिया। ठीक है, और 1 से 20 तक माइनस कर दिया तो सेम रह जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है वो 1 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यूज द पैटर्न। तो आप लिखना ये लाइन कि यूज द पैटर्न एंड वी गेट। तो हमने यूज किया पैटर्न 50 इंटू में 51 अपॉन में 2 माइनस क्या आपके सामने 20 इंटू में 21 अपॉन में 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैंने ये 10 पे, ये 25 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 10 पे कैंसिल हो गया। जब इनको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 25 1 जा 25 कैरी 2 हो गया, 25 5 जा 125, 125 में 2 ऐड करो 127 माइनस ये हो गया 210। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, 7 में से 1 लेस करो 6, और यहाँ पर 12 में से 2 लेस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 10। तो 1065 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्टों में बहुत आसान क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर
नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स करते कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इन दोनों को ऐड करो, +1 करके अपन में 2 कर दो। दो मेथड है, दोनों मेथड समझाता हूँ मैं आपको। दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं यही बोला है, ठीक है। तो एक मेथड ये है कि 14 + 15 + 1/2 करेंगे तो टोटल नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे। सॉरी -1 करेंगे तो हम माइनस करना हमें। तो क्या आपके पास 14, ये भी 15 से -1 लेस करेंगे, क्या हुआ आपके सामने, एक सेकंड दिए स्टूडेंट, अपॉन में 2 नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। 14 और 14 28 हो गए, ठीक है ना, अपॉन में 2 नहीं करना है, वो सेकंड जो अनदर मेथड हम ले गए थे, ठीक है। और इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि जो टर्म छोटे वाली है उसको डबल कर दो। आप क्या कर दो, डबल कर दो, तो क्या आ जाएंगे 28, इनके बीच में 28 है। अब 70 और 18 के बीच में पूछा तो 17 2 जा 34, 78 का डबल कर लो, 250 का डबल कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएंगे सभी। अब पूछा क्या है, विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स एवलेट, हमें इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ, सेकंड थर्ड आप करेंगे। तो वो कैसे करते हैं हम, आपको पता है कि a² - b² क्या होता है, a - b और a + b होता है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 39 माइनस में 21 मल्टीप्लाई 30 प्लस में 29, ये हो जाए आपके पास 1 × 59, तो आंसर है आपके सामने 59, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है ये, और थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब आप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमें क्या करना था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि करना क्या है आपको। इसमें ये 121 है ना, इसमें एक बार तो माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सभी में ऐसे पार्ट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन को देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको कर देता हूँ 4th के बी का सेकंड 2209। एक बार तो मैंने माइनस करता हूँ, एक बार प्लस करता हूँ, ठीक है। अपॉन में 2 करता हूँ, यहाँ पर भी अपॉन में 2 करता हूँ। जब मैं करता हूँ तो क्या होगा आपके पास 2208 अपॉन में 2, तो आएगा ये 1104, ठीक है। अब करते हैं 2210, तो क्या जाएगा 1105, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सभी के सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स, ठीक है। फर्स्ट है एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, हमें मिसिंग डिजिट निकालने हैं। तो कैसे करेंगे हम, चलो देखो एक मिनट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 होता है। 11 के बीच में अगर हम एक 0 ले आए तो देखो यहाँ पर भी 1 0 आ गई, यहाँ पर भी 1 0 आ गई। जब हम 11 के बीच में 2 0 ले आते हैं तो यहाँ पर भी 2 0 आ गई, यहाँ पर भी 2 0 आ गई। अगर हम 11 के में क्या 4 0 ले आते हैं तो यानी कि 1 to 1 है, तो यहाँ पर भी 4 0 होंगी, यहाँ पर भी 4 0 होंगी। यहाँ पर कितने 0, 6 0, तो क्या हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ऑब्जर्व एंड फॉलोइंग पैटर्न्स, 11 का स्क्वायर 1 to 1, 1 1 1 यानी कि ट्रिपल का स्क्वायर 1 2 3 2 1, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो देखो कैसे करते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, 11 का स्क्वायर हमारे पास डिजिट 2 ही है, तो 1 2 1, हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट हो गई 1 2 3, तो 1 2 3 फिर 2 1। यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 3 2 1। हमारे पास 5 डिजिट कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हमारे पास डिजिट कितने हैं 9 डिजिट है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पैटर्न हमें यूज करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में यूज द फॉलोइंग पैटर्न्स, 1 × 2 प्लस में 2 × 3, तो क्या कर रखा है इसमें 2 3 4, यानी कि ये थे ना, यहाँ से यूज कर दिया, अपॉन में 3 कर दिया, यानी कि जितने डिजिट हैं पहले में हमारे पास 2 डिजिट थे तो अपॉन में 2 था,
क्योंकि सिंगल डिजिट था तो हमारे पास 2 था, जैसे 1 प्लस में 2 था तो आपके पास 2 इंटू 3 अपन 2 कर दिया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अपन में 3 हो गया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, अपन में 3 हो गया, ठीक है। तो यूज पैटर्न, हम पैटर्न को समझ चुके हैं, देखो कैसे करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया कि ये पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि अगर यहाँ पर n है, यहाँ पर n+1 है, तो क्या किया है n+1, और इससे नेक्स्ट टर्म ले n+2 अपन में 3। तो हमारे पास यहाँ से 1 से स्टार्ट है और यहाँ पर क्या है 6 + 7 तक है, 6 × 7 तक है। तो हम क्या करते हैं, यूज पैटर्न, आपको लिखना है यूज पैटर्न एंड वी गेट। तो लिखने के बाद हमें सोल्व करते हैं हम 6 × 7 × 8 अपन में 3, 3 2 × 6। अगर आप इसके मल्टीप्लाई करते हो तो 2 7 × 14, 14 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 14 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको 112, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको पैटर्न पकड़ना है और पैटर्न ही यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अब आपका हो चुका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 अपन में 2 का स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 2 मल्टीप्लाई 3 अपन में 2 का स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 4 अपन में 2 का स्क्वायर। हम इसका पैटर्न समझ सकेंगे, पैटर्न क्या है हम समझ चुके हैं। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब। तो देखो, देखिए ये सभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट लिख दिया है। तो हमें पैटर्न क्या यूज़ करना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। देखिए यहाँ पर 3 था, 3 मल्टीप्लाई 4 था ना, इसका मतलब एक डिजिट हमें एक्स्ट्रा ही रखा है। तो ये क्या, अगर यहाँ पर n है तो क्या लेंगे n मल्टीप्लाई n+1, तो हमें यही पैटर्न यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 में 1 ऐड करोगे 9 अपन में 2 अपन इसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब ये क्या आएगा 4, ठीक है। 39, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन और है, सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में ये है कि 4 क्यूब प्लस में 5 क्यूब प्लस में 6 क्यूब प्लस में 10 क्यूब तक हमें निकालना है। देखो स्टूडेंट्स करते कैसे हम, मैंने क्या किया, यहाँ से 4 से स्टार्ट है, परंतु जो हमारा कंसेप्ट है वो 1 से स्टार्ट है। कहाँ से है, ये 1 से स्टार्ट है। देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट है तभी n आता है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब मैंने क्या कर दिया, इस डिजिट में ऐड कर दिया, ठीक है। जब मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे उतना ही माइनस कर देता हूँ। कितना, मैंने 3 तक ऐड किया ना यहाँ तक, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब को मैंने माइनस भी कर दिया है। तो अब क्या करते हैं हम, यूज पैटर्न करते हैं। तो यूज पैटर्न करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू में 11 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 3 इंटू में 4 अपन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप करते हैं 5, तो ठीक है 55 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। 55 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर आ गया ना आपके पास। तो अब आप 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा आपके सामने, ये होगा कि 30 एंड 25 माइनस 36। अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आता है आपके सामने, ये आता है 2989, ठीक है। तो आपके देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड 1 + 3 + 5 + 7 + 19, ठीक है, एंड 1 + 3 + 5 + 35। तो आपको सम निकालना है। सम हमेशा 1 से, अगर हम सम ऑफ ओड इंटीजर्स लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, n² होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे करते हैं अब हम, 1 + 3 + 5 + लास्ट में 19 है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से नंबर निकालो, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में 1। तो 19 माइनस 1 अपॉन में 2 + 1,
क्या जगह 18/2 प्लस 1 9 आ गया, 9 प्लस में 1 क्या था 10 होता है, और ये क्या है n की वैल्यू है, तो सम क्या जाएगा n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर आ गया। आपका आंसर है 100, ठीक है, क्या है 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 35 तक का समय इसमें, तो क्या करेंगे वही लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 35 माइनस में 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 34/2 प्लस 1 17 ओवर 1 क्या था 18 का स्क्वायर निकालो आप, 18 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 324, यही आपका सम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपका मॉडल 2 है, एवलेट यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है 24 का स्क्वायर, 20 प्लस 4 लिख सकते हैं ना इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 20 इंटू में 4, आप करते हो 400 प्लस में 16 प्लस में हो जाएगा आपके सामने 40 एंड 160 है। अब आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड कौन सा है 900 माइनस में वो लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो 900 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 900 इंटू में 1, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 81,000 प्लस में 1 माइनस में 1800, ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। तो सम और जो ये हैं दोनों आपको आगे खुद स्वयं करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, एवलेट यूजिंग फॉर्मूला, क्या आपके पास फॉर्मूला a इंटू में a प्लस 1 इंटू में 100 प्लस में 25, ठीक है, जो 25 का स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि जो आपके पास a की वैल्यू हो क्या है 2 है, तो क्या करेंगे a आपके पास है, ठीक है, तो क्या लिखो 2 मल्टीप्लाई a प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया इंटू में 100 प्लस में 25, ठीक है, 2 3 6 600 प्लस में 25 क्या होगा 625 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या आपके पास 32/5 स्क्वायर, ठीक है, 32/5 स्क्वायर, तो 32 इंटू में 133, ठीक है, इंटू में 100 प्लस में 25, ठीक है, 32 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 32 3 जा 96, ठीक है, 32 3 जा 96, 96 में 9 ऐड करो 105, ठीक है, 00 प्लस 25, अब आप इसका सम कर लो 105, ठीक है, 625, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। अब देखो मॉडल हम 3 करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरस, इनमें से कौन सी ट्रिपलेट पाइथागोरस है ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चेक करते हैं हम। देखिए इसको हम 2m नहीं ले सकते, परंतु इसको तो बट इसको 2m ले सकते हैं ना। अगर ये 2m इक्वल टू 8 है तो m की वैल्यू 4 हो गई, 4 स्क्वायर माइनस 1 करके, क्योंकि एक क्या होता है आपके पास याद रखो 2m, मैं आपको लिख देता हूँ m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m इक्वल टू मैंने 4 लिया तो 4 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या था आपके पास 16 माइनस में 1 15 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 15 है ही नहीं, इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रिपलेट, इट इज नॉट ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं हम। मैंने क्या लिया 2m इक्वल टू 6 ले लिया, m की वैल्यू 6/2 3 आ गई, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस में 1 8 हो गया, और क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10 हो गया। इसका मतलब क्या है ये इट इज एन ट्रिपलेट, ए ट्रिपलेट, सॉरी ट्रिपलेट, इट इज ए ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या आपके पास 2m इक्वल टू 14, तो m की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 49 में से 1 लेस करो 48, 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस में 1 करो 50, तो इट इज ऑल्सो ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट नहीं है, ये दोनों ट्रिपलेट हैं, ठीक है, ये नहीं है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट वूज वन नंबर इज। हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है जिसका एक नंबर हमारे पास गिवन है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट 8, सेकंड 14, थर्ड 18। देखो कैसे करते हैं हम। फर्स्ट करते हैं 2m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/2 क्या गया, 4 आ गया। तो अब क्या लिखो, m स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि 4 स्क्वेयर माइनस 1, 16 माइनस में 1 15। अब m स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, क्या है आपके सामने 4 स्क्वेयर प्लस 1 क्या जाएगा आपके पास, 16 प्लस में 1 17। तो लिखो हैंस ट्रिपलेट क्या है आपके सामने, ट्रिपलेट है 8 15 17। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 18/2 9, ठीक है। तो क्या करो, m स्क्वेयर माइनस 1, 9 स्क्वेयर माइनस 1 क्या जाए आपके पास 80, m स्क्वेयर प्लस 1, 9 स्क्वेयर प्लस 1 82, ठीक है। तो क्या आपके पास 18 80 और 82 आपके पास सेकंड ट्रिपलेट आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ऐसे ही करने हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्या है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न टू कंप्यूट द फॉलोइंग्स। 11 का स्क्वायर 1 to 1, ये 1 2 3 2 1, ये 1 2 3 2 1, यानी कि ये यहाँ तक ऐसे ही सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इस पैटर्न को यूज करना है आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो करते हैं हम 13 के फर्स्ट में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 333 मल्टीप्लाई 333। ये देखो क्या है, ये 1 2 3 1 है, ये 1 2 3 2 1 है, इसका मतलब 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1। तो ये तो 3 पे कैंसिल, ये भी 3 पे कैंसिल, आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम, सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट आपके पास ये आपकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी वो मुतार देते हैं। देखो कैसे करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैंने 11 को भी 6 टाइम्स लिखना है और 6 को 6 टाइम्स दे रखा था, स्क्वायर का मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। 11 को मैंने 6 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 टाइम्स जब हम 1 को लिखेंगे तो तभी आपका ये स्क्वायर बनेगा। तो ये अगर इसको कट करते हैं तो ये 6 पे कटता है, इसको कट करते हैं तो हम ये 6 पे कटता है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 आपका आंसर आ गया 36, ठीक है। तो बिल्कुल स्किल बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विदाउट एडिंग फाइंड 3 + 5 + 73 तक आपको सम निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं हम, कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसने हिंट भी दे रखा है कि आप 1 ऐड कर लो, जब स्क्वायर निकाल लो तो 1 माइनस करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो करते हैं हम 3 से 73 तक। स्टूडेंट्स आपके सामने 3 से लेकर 73 तक है। मैं एक बार इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, कर दिया मैंने 1 ऐड, और जब हमारे पास सम आ जाएगा तो उस सम में से हम 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो आपके सामने क्या है, 73 तक है। मैंने क्या था, नंबर ऑफ ओड नंबर्स निकालना था। फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 + 1, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या आपके पास 73 है, -1 अपॉन में 2 + 1, तो 72 अपॉन में 2 36 + 1 37, ठीक है। 37 आ गया ना। अब 37 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने जो ये आया है तो 13 के 73 के स्क्वायर में से -1 कर दो, क्योंकि आपने 1 ऐड किया था इसलिए। तो मैं -1 करता हूँ, क्या होगा आपके पास 1368 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार आप स्क्वायर भी एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट वूज नंबर इज गिवन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो हम करते हैं फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या है, आपके पास 15 है तो इसे हम 2m के इक्वल ले नहीं सकते हैं, तो हम इसमें ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है या माइनस करने पर बनता है। जब हम माइनस करेंगे तो 14 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 करते हैं तो ऐड तो 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15। क्यों, माइनस को तो लगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस में 1 क्या है आपके सामने 16 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब m की वैल्यू 4 आ गई तो अब क्या होता है 2m होता है, तो 4 इंटू में 2 एक आ गई 8। एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 तो क्या होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 1 17। तो आपके पास ट्रिपलेट क्या बन गई है, ट्रिपलेट बन गई है आपके पास 15 आपके पास ये 1 था, 8 आपने निकाल लिया है, 17 एक ये हो गया है, तो ये आपकी ट्रिपलेट है। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड में 2 ट्रिपलेट बन सकती हैं आपकी अगर आप चाहो तो। कैसे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो मैं दोनों ट्रिपलेट बनाता हूँ इसकी। ठीक है, 2 ट्रिपलेट बना के दिखाता हूँ अभी आपको। देखो अगर मैं 2m लेता हूँ तो क्या होता है 26, तो m की वैल्यू 26/2 तो 13 हो गया। 13 स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1, 13 स्क्वायर माइनस 1 आ गया 168। 13 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1, 13 स्क्वायर प्लस 1 आ गया 160 170। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गई 26 168 एंड 170। एक ट्रिपलेट तो ये बन गई। एक ट्रिपलेट और बनाते हैं हम अपनी तरफ से। इसमें माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा 26 माइनस 1 25। तो m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो आपको क्या चाहिए 2m चाहिए, 2m क्या होगा 5 इंटू में 2 तो 10 हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए m स्क्वायर माइनस 1 तो 5 स्क्वायर माइनस 1 24 आ गया। तो आपके पास ट्रिपलेट क्या बन गई 26, आपके पास ये 1 था, 10 और 24 आपने निकाले हैं, तो आपको आंसर में ये ऑप्शन मिलेगा, आंसर ये मिल सकता है, हो सकता है आंसर ये भी मिल जाए, हो सकता है आंसर ये भी मिल जाए। तो आपके 26 से 2 ट्रिपलेट बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 37। अब 37 में क्या होता है कि माइनस करने पर बनता है या प्लस करने पर बनता है, तो ये भी माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हम कह सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 37 माइनस 1 तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो एक 2m लिखो, 12 हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, और m स्क्वायर माइनस 1 लिखो 35 हो जाएगा। तो आपके पास 37 तो था ही, तो 12 और 35 आपने निकाल लिया है और 37 आपके पास था ही। ठीक है, तो 12 35 मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 12 35 एंड 37 आपका ये आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज की सबसे लंबी वीडियो बनी है आपकी। ठीक है, और अच्छी बात भी कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो आज आपको ये शाम को 5 बजे तक कंप्लीट कर लेनी है। और डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।